हमारे आओ अंग्रेजी सीखें के छठे भाग में हम प्रवेश कर चुके हैं। ये हमारा छठा वीडियो है और इसमें हम प्रेजेंट टेंस का जो तीसरा टेंस है, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसका अध्ययन करेंगे। उसके हिंदी के वाक्यों की अंग्रेजी बनाना है वो हम सीखेंगे। जैसा कि आपको पता है, हम सबसे पहले किसी भी टेंस के वाक्यों की हिंदी में पहचान देखते हैं उनकी अंग्रेजी बनाने के लिए। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि एक टेंस जब समझ में आ जाता है तो उसके बाद में आगे के जो सारे टेंस हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं। उसमें वस्तुतः दो चीजें बदलती हैं, एक तो सहायक क्रिया बदलती है और एक मुख्य क्रिया बदलती है। और मुख्य क्रिया भी क्या होती है कि ज्यादा नहीं बदलती, मेन जो रोल है वो सहायक क्रिया का या हेल्पिंग वर्ब का ही होता है। तो यदि हम थोड़ा सा ध्यान देकर शुरू के जो दो तीन बातें जो मैंने आपको बताई थी, सब्जेक्ट के बारे में या सेंटेंसेस के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में, यदि हम उनका ध्यान दे लेंगे तो निश्चित रूप से टेंसेस सीखना है वो हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो चलो हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। और एक बात और बताता आपको चलूं मैं, अभी जो सेंटेंसेस हम पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव दो प्रकार के सेंटेंसेस हम पढ़ रहे हैं। ये जो सेंटेंस है वो सारे के सारे एक्टिव वॉइस है, यानी ये कर्ता से शुरू होने वाले वाक्य हैं। इनमें सबसे पहले कर्ता आएगा, इसमें कर्ता ही प्रधान है, हिंदी में इनको कृतवाच्य कहते हैं। तो हम एक्टिव वॉइस वाक्य जो है, सेंटेंसेस है, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। चलो हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। बहुत सिंपल है, अभी अभी कोई काम हमारी आंखों के सामने समाप्त हुआ है, उसका असर अभी भी बाकी है। ऐसे कामों के लिए जो अभी अभी समाप्त हुए हैं, निकट भविष्य, निकट समय में पूरे हुए हैं या उनका असर हमारी आंखों के सामने है, तो इस प्रकार के वाक्य जो हैं उनकी अंग्रेजी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। और अमूमन इन वाक्यों के अंत में हमें मिलेगा या तो चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूं आदि, या फिर आ है, ए है, ई है आदि मिलेंगे। जैसे वह जा चुका है, वह अभी अभी जा चुका है, या वह अभी अभी यहां से जा चुका है, या हम कह सकते हैं कि वह अभी अभी यहां से चला गया है। तो जा चुका है, इसके अंत में चुका है आ गया, और चला गया है, इसके अंत में आ है आ गया। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्टेशन से गाड़ी छूट चुकी है या जा चुकी है। स्टेशन से रेलगाड़ी है वो जा चुकी है या छूट चुकी है। इसी वाक्य को हम कह सकते हैं कि स्टेशन से रेलगाड़ी अभी अभी जा चुकी है या अभी अभी चली गई है। तो हमारी आंखों के सामने वर्षा हो चुकी है, इसका मतलब उसका गीलापन जो है, उसकी खुशबू जो है बारिश के पानी की, वो अभी भी हम महसूस कर सकते हैं। गाड़ी जाने की जो हलचल है वो हम महसूस कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जो अभी अभी समाप्त हुए हैं, निकट भूतकाल में समाप्त हुए हैं, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने जिनका प्रभाव होता है, उनकी अंग्रेजी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। वही दूसरा पॉइंट हेल्पिंग वर्ब का, बहुत साधारण सी बात है, दो सहायक क्रियाएं हैं इस टेंस में, हैज और हैव, हैज और हैव। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हम इस टेंस में हैज का प्रयोग करेंगे, और बाकी जो सारे टेंसेस हैं, वो जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ हम हैव का यूज करेंगे। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, जो आपको मैंने ग्रुप बताए थे, सब्जेक्ट के 3 ग्रुप बताए थे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, और सेकंड पर्सन में एक ही सब्जेक्ट आता है, यू, जो ऑलवेज प्लूरल होता है। इसी प्रकार से थर्ड पर्सन का जो ग्रुप है सिंगुलर का, ही, सी, इट एंड एनी सिंगुलर नाउन, उसका अगर कोई ग्रुप होता है तो है जाएगा। बाकी जितने ग्रुप्स होते हैं या बाकी जितने सब्जेक्ट हैं उनके साथ ही हैव आएगा। ये सहायक क्रिया के बारे में हमें बात याद रखनी है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर यदि सब्जेक्ट होता है, जिसकी अंग्रेजी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जिस वाक्य की अंग्रेजी हम बना रहे हैं उसका सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, तो उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे और बाकी सबके साथ हैव का यूज करेंगे। अब आते हैं हम मेन वर्ब पे या मुख्य क्रिया पे। तो मुख्य क्रिया का इस टेंस में हमेशा ही पास्ट पार्टिसिपल रूप, जिसको थर्ड फॉर्म बोलते हैं सामान्य भाषा में,
जो रूप जो क्रिया का कहलाता है ग्रामर की लैंग्वेज में पास्ट पार्टिसिपल, और इसको थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, हिंदी में इसको तीसरा रूप बोलते हैं, यानी तीसरा रूप प्रेजेंट परफेक्ट में काम आता है। ये कुछ सामान्य सी बातें। और अंग्रेजी में बहुधातु वाक्यों में जब देखेंगे हम तो येट है, जस्ट है, रिसेंटली है आदि जो एडजेक्टिव है वो इनमें मिलते हैं अंग्रेजी में। या यूं कह सकते हैं कि हाल ही में या अभी अभी कोई काम हमारी आंखों के सामने समाप्त हुआ है तो उसकी अंग्रेजी हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। पहचान ये होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि, या आ है, ये है, आ है, जो आपको मैं बता चुका। उदाहरण हिंदी के वाक्यों का देखें, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव आती है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज आएगी, बाकी सबके साथ हैव आएगी। मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म आएगी। वाक्य रचना वही, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट से शुरू होगा, उसके अकॉर्डिंग हैज हैव जो कोई एक आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर। उसी प्रकार से नेगेटिव के लिए हैज और हैव के बाद में नोट लगाना पड़ेगा। अगर इंटरोगेटिव यस नो टाइप है तो हमें सबसे पहले हैज हैव लेना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, बाकी सब चीजें वैसी की रहेंगी। और यदि क्वेश्चन वर्ड से या WH वर्ड से शुरू होने वाला कोई वाक्य है तो उसकी WH वर्ड से शुरुआत करेंगे, उसके बाद में हैज हैव आएगा और बाकी चीजें वैसी की वैसी आएंगी। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका अध्ययन हमें करना है। अब हम इस वाक्य को कुछ सेंटेंसेस जो है वो बनाते हैं, एक दो चार उदाहरण ले लेते हैं। जैसे रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है, रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है। तो देखिए पूर्ण विराम आ गया, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, रेलगाड़ी द ट्रेन। थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ट्रेन जो है सिंगुलर नाउन है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर तो हैज, द ट्रेन हैज। गाड़ी के छूटने के लिए हम वर्ब काम में लेते हैं डिपार्ट, DEPART। इसकी थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा डिपार्टेड। फ्रॉम द स्टेशन, द ट्रेन हैज डिपार्टेड फ्रॉम द स्टेशन। और यदि अभी अभी और शामिल है तो हम कह देंगे जस्ट, द ट्रेन हैज जस्ट डिपार्टेड फ्रॉम द स्टेशन, या द ट्रेन हैज डिपार्टेड फ्रॉम द स्टेशन रिसेंटली कह सकते हैं, अभी अभी हाल ही में गई है या हाल ही में चली गई। तो इसी प्रकार से सभी मेहमानों ने खाना खा लिया है, सभी मेहमानों ने खाना खा लिया या सभी मेहमान खाना खा चुके हैं। तो ऑल द गेस्ट्स, ऑल द गेस्ट्स प्लूरल होने की वजह से, गेस्ट्स जो है बहुवचन है तो होने की वजह से है टेकन, ऑल द गेस्ट्स हैव टेकन मील। सभी मेहमान हैं वो खाना खा चुके हैं, ऑल द गेस्ट्स हैव टेकन मील। अब हम एक दो नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं इस टेंस के। ये एक वाक्य है, क्या बाग के सभी पेड़ मर चुके हैं, क्या बाग के सभी पेड़ मर गए हैं या मर चुके हैं। तो ये यस नो टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो सबसे पहले हमें
सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। तो बाग के सभी पेड़ सिंगुलर है या प्लूरल है? ये प्लूरल है, बाग के सभी पेड़। तो प्लूरल होने की वजह से हम सबसे पहले हेयर को लाएंगे। हेयर ऑल द ट्रीज इन द गार्डन, ये हमारा सब्जेक्ट है। हेयर ऑल द ट्रीज इन द गार्डन डाइड, ये वाक्य बन गया। क्या बाग के सभी पेड़ मर चुके हैं? Have all the trees in the garden died। इसी प्रकार से मोहन ने अभी अपना काम पूरा नहीं किया है। मोहन ने अभी अपना काम पूरा नहीं किया है। तो नहीं किया है इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस और किया है, या मोहन अभी अपना काम पूरा नहीं कर चुका है, या मोहन ने पूरा नहीं किया है, अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले मोहन, और मोहन के साथ हैज, और नेगेटिव के लिए नॉट, मोहन हैज नॉट, पूरा करने के लिए कंप्लीट, और कंप्लीट की पास्ट पर्सन फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटेड। मोहन हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, और अभी के लिए यट, मोहन हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क यट, यानी मोहन ने अभी अपना काम पूरा नहीं किया है। और अंतिम वाक्य हम देखते हैं, वह यहां से क्यों चला गया है या जा चुका है? वह यहां से क्यों चला गया है या जा चुका है? तो ये वाक्य है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला, प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव है। अब क्यों के लिए हम लाएंगे सबसे पहले वाई, चौथी स्ट्रक्चर लगेगी हमारी वाई। अब वह, हम सब्जेक्ट को देखेंगे तो वह के लिए है जो है वैसे हैज, वाई हैज, सब्जेक्ट ही, वाई हैज ही, जाने के लिए गो, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन, वाई ही हैज गॉन, वह क्यों चला गया है यहां से, फ्रॉम हियर। इस प्रकार से हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य बनाने हैं। एक बार फिर थोड़ी सी नजर हम डाल लेते हैं। हिंदी में पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, आ है, ए है, ई हूं या आहू आदि आते हैं। हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, हैज एंड हैव। विद थर्ड पर्सन सिंगुलर वी यूज हैज एंड रेस्ट ऑल, बाकी सबके साथ हम यूज करते हैं हैव का। देन वी कम टू द मेन वर्ब। इन दिस टेंस वी ऑलवेज यूज पास्ट पार्टिसिपल, और इन लोकल लैंग्वेज वी कैन से द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इसमें काम में लेते हैं। और स्ट्रक्चर आप सबको अच्छी तरह से भली भांति ज्ञात हो गई होगी। धन्यवाद।